हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने प्रिपरेशन को आगे कर रहे होंगे, बढ़ा रहे होंगे, उसमें ग्रोथ कर रहे होंगे, उसमें इंक्रीज कर रहे होंगे। तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए आप अपने स्टडी और एग्ज़ाम, अपने करियर को लेकर चिंतित होंगे। तो इससे पहले भी मैंने कुछ आपको टॉपिक बताया है, उसका डिस्क्रिप्शन बताया है और उसके बेस पर कुछ मैंने क्वेश्चन भी आपको बनवाया है। तो आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ उसका नाम है एनालॉगी। एनालॉगी मीन्स सिमिलर, यानी कि एक, सिमिलर मीन्स सिमिलरिटी, मतलब उसी के समान। तो इसमें क्या होता है कि इसमें डिफरेंट टाइप का टॉपिक जो होता है वो कवर करता है। जैसे कि आपका स्टडी हो गया, टूल्स हो गए, वर्क एंड वर्क प्लेस हो गया, पेरेंट्स चाइल्ड हो गए, लेबर हो गए, एंटोनियम सिनोनिम्स हो गया, मेल फीमेल हो गया, प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल हो गया। तो हम इसमें क्या करेंगे, जितना भी ये टॉपिक एनालॉगी में कवर कर रहा है तो उसका हम एक से दो जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है, मैं उस चीज़ का आपको एक से दो क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा और आप इसी बेस पर आप प्रैक्टिस करते रहिए। मार्केट से आप प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए और उसमें भी आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलेंगे, आप उसको करते रहिए। नहीं तो आप इंटरनेट से पीडीएफ डाउनलोड कर कर वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में क्या दिया है, बोटनी। बोटनी के बोटनी का जो सेकंड वाला पार्ट है उसको प्लांट से कंपेयर किया है। और दूसरा में क्या दिया है, जूलॉजी। जूलॉजी का जो है उसको हमें बताना है। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि मैंने पहले आपको बताया था कि एक स्टडी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्टडी ऑफ प्लांट इज आल्सो, वो क्या हो जाएगा, सी का आंसर हो जाएगा। स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। फ्यूचर का क्या होता है, इसको भी हम एक तरह से देखते ही चले। फ्यूचर का क्या होगा आपका, एस्ट्रोलॉजी हो जाएगा। और हार्ट का क्या होगा आपका, कार्डियोलॉजी हो जाएगा। सेल का जो होगा वो साइटोलॉजी हो जाएगा। तो चलिए आगे हम इसी तरह से एक दो क्वेश्चन करते हुए चले, इससे रिलेटेड जो भी होगा हम उसको करते हुए चलेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हिस्टोलॉजी, टिश्यू, कॉन्कोलॉजी। यानी कि टिश्यू के स्टडी को हिस्टोलॉजी बोलेंगे तो किसके, यानी इसमें वायरस, क्लासिफिकेशन, सेल्स, फंगी, यानी किसके स्टडी को हम कॉन्कोलॉजी बोलेंगे। तो इसमें जो होगा वायरस, वायरस का जो इसमें क्या होता है, वायरोलॉजी होता है। वायरोलॉजी के स्टडी को वायरस बोलते हैं। टेक्सोनोमी के स्टडी को क्लासिफिकेशन बोलते हैं। और सेल्स, ये जो आपका सेल्स हो जाएगा, इसके स्टडी को इसके स्टडी को कॉन्कोलॉजी बोलेंगे। उसी तरह से आपका जो फंगी होगा उसका जो होगा उसका माइकोलॉजी के फंगी जो होगा वो फंगी के स्टडी को माइकोलॉजी बोलते हैं। तो ये हमारा क्लियर हो गया, चारों इसमें चारों टॉपिक क्लियर हो गया। फिर हम इसमें हिस्टोलॉजी जो होगा टिश्यू के स्टडी को बोलते हैं, और सेल्स जो है सेल्स के स्टडी को क्या बोलते हैं, कॉन्कोलॉजी बोलते हैं। ये वायरोलॉजी हो गया, टैक्सोनॉमी हो गया, ये आपका सेल्स हो गया, और ये जो है हो गया आपका माइकोलॉजी हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। इससे मैंने बोला था कि आपको जो स्टडी वाला ग्रुप होगा उससे मैं एक से दो क्वेश्चन कराऊंगा, तो मैंने दो क्वेश्चन कर दिया। फिर आगे देखते हैं उसमें क्या वर्कर्स एंड टूल्स रिलेटेड जो होगा उसको हम आगे देखते हैं। इसमें दिया गया ये जो है दूसरा क्वेश्चन है, बार्बर सीजर। तो पेंटर के साथ क्या आएगा, यानी कि जो सीजर है, सीजर क्या है, बार्बर का टूल्स है, यानी कि एक तरह से इसका औजार है। तो पेंटर का जो औजार होगा वो क्या होगा, पेंटर क्या करता है, नाइफ चलाएगा, नहीं चलाएगा, गन चलाएगा, नहीं चलाएगा, एक्स चलाएगा, नहीं चलाएगा, स्वर्ड चलाएगा, नहीं चलाएगा। इसमें हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा पांचवा, क्या हो जाएगा उसका, ब्रश। उसका काम क्या है, वो पेंटर जो किससे करता है, ब्रश से ही तो करता है ना। जैसे सीजर, बार्बर जो होता है सीजर से, कैंची से बाल काटता है, उसी तरह से ब्रश से जो होगा पेंटर क्या करेगा, पेंटिंग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें दिया हुआ है अथर, उसके साथ पेन, टेलर, उसके साथ हमें रिलेशन दिखलाना है। यानी कि
इसमें दिखा रहा है कि अत्थर का जो रिलेशन पेन के साथ है, ठीक है। पेन से क्या करता है अत्थर? राइटिंग करता है, लिखता है। उसी तरह से टेलर, टेलर किससे सिलाई करेगा? नाइफ से करेगा, चॉपर से करेगा, ब्रश से करेगा, या नीडल से करेगा। तो जो टेलर होगा वो सिलाई तो नीडल से करेगा ना, सुई से ही करेगा ना। यानी कि पत्थर जो पेन से राइटिंग करेगा, तो नीडल से टेलर क्या करेगा? वो सिलाई करेगा। तो ये क्या हो गया? उनका टूल हो गया। या इसमें दिया है फार्मर का रिलेटेड फील्ड से दिखा रहा है, और तो फिर कलर का रिलेशन किससे दिखला देगा। यानी कि ये जो क्वेश्चन बन रहा है कि ये उसका वर्किंग प्लेस है, यानी कि जो फार्मर है वो फील्ड में काम करता है, फील्ड में काम कर रहा है ना, फील्ड मीन खेत में काम कर रहा है। तो क्लर्क जो होगा उसका जो वर्क प्लेस होगा वो क्या होगा? हाउस होगा? नहीं, हाउस में तो सर्वेंट काम करते हैं। ऑफिस होगा, ऑफिस में क्या करते हैं? क्लर्क काम करते हैं। हॉस्पिटल में कौन काम करता है? हॉस्पिटल में डॉक्टर काम करता है। और नीचे दिया हुआ गैलरी, गैलरी में कौन काम करता है? पेंटर काम करता है। तो इसमें उसका वर्क प्लेस को बताया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचर। टीचर का रिलेशन किससे बता रहा है? स्कूल से बता रहा है। तो उसी तरह से इंजीनियर का रिलेशन किससे होना चाहिए? यानी कि टीचर का जो वर्किंग प्लेस है वो क्या है? स्कूल। यानी स्कूल में जो होते हैं वो टीचर काम करते हैं। तो इंजीनियर जो होगा वो कहाँ पर काम करेगा? तो यहाँ पर दिखा रहा है साइट, पिच, थिएटर, फैक्ट्री। तो जो इंजीनियर होगा वो कहाँ पर काम करता है? अपने साइट पर काम करता है। अब देख लेते हैं पिच के बारे में, थिएटर में भी, फैक्ट्री के बारे में, क्योंकि एक जो हमारा क्वेश्चन उसके साथ हम चार चार क्वेश्चन को आंसर लेकर चल रहे हैं। तो इसमें दिखा रहा है साइट में जो हमारा क्या होगा? इंजीनियर काम कर रहे हैं, पिच पर काम काम करेगा, अंपायर काम करेगा, वही होता है ना। इसके बाद थिएटर, थिएटर में कौन काम करता है? एक्टर करते हैं, आर्टिस्ट काम करते हैं। उसी तरह से फैक्ट्री में कौन काम करता है? फैक्ट्री में जो काम करता है उसको हम वर्कर्स बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है इसमें वर्कर्स एंड देयर प्रोडक्ट। ठीक है जी। ये पोएट, पोएट है उसका पोएम्स है, पोएम। और ये ड्रामेटिस्टिक है तो उसका क्या होगा? पोएट जो होता है वो क्या करता है? पोएम लिखता है। ठीक है। तो ड्रामेटिस्टिक क्या करेगा? वो प्ले लिखेगा। ठीक है। यानी कि इसका जो है ये क्या है? उसका प्रोडक्ट है। यानी कि जो इसका काम कर रहा है, काम करने की जो क्रिया हो रही है उसके बारे में इसका प्रोफेशन बताया जा रहा है। तो पोएट का हो गया पोएम्स, तो ड्रामेटिस्टिक का हो गया प्ले। बुक किसका होगा? जो बुक लिखता है उसको ऑथर बोलते हैं। न्यूज़पेपर जो लिखता है उसको एडिटर बोलते हैं। और क्लॉथ्स जो होता है वो क्या होता है? दर्जी होता है, दर्जी होता है ना। तो यानी कि उसका प्रोडक्ट हो गया ना, क्लॉथ जो बना रहा है, कपड़ा जो बना रहा है, उसका एक तरह से प्रोडक्ट हो गया। ठीक है जी। आगे एक क्वेश्चन है, ये मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंट्स है। इसमें दिया हुआ बैरोमीटर, बैरोमीटर का जो कंपेयर किया उसको प्रेशर से किया है। तो ओडोमीटर का जो रिलेशन बता रहा है वो किससे बताया गया? यानी कि बैरोमीटर का रिलेशन प्रेशर से बता रहा है, तो ओडोमीटर का रिलेशन किससे होना चाहिए? तो जो प्रेशर का मेजरमेंट होता है उसको हम बैरोमीटर कहते हैं। प्रेशर के मेजरमेंट को बैरोमीटर करेंगे। उसी तरह से ओडोमीटर किसका होता है? स्पीड के मेजरमेंट को वो ओडोमीटर बोलते हैं। अर्थ के, अर्थ के किससे मापे जाते हैं? अर्थ के जो होता है वो सिस्मोग्राफी होता है। रेन क्या होता है? रेन जो होता है रेन गेज होता है। उसी तरह से थर्मोमीटर क्या होता है? ये टेम्परेचर मापा जाता है। हम जाते हैं ना डॉक्टर के पास तो क्या करता है? थर्मोमीटर लगाता है ना, तो उसमें क्या होता है? उसको टेम्परेचर मापा जाता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये समझ में आ गया आपको? यानी कि इसका जो मेजरमेंट, ये प्रेशर का मेजरमेंट बैरोमीटर में हुआ है, उसी तरह से स्पीड का मेजरमेंट जो होगा वो ओडोमीटर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन बेस्ड है ये यूनिट और क्वांटिटी के ऊपर बेस्ड है। इसमें दिखा रहा है कि टाइम, टाइम का जो रिलेशन बता रहा है वो किससे बता रहा है? वो सेकंड से बता रहा है। तो उसी तरह से इसमें फोर्स का जो रिलेशन होना चाहिए वो किससे होना चाहिए? तो इसमें क्या देख रहे हैं कि जो सेकंड है वो क्या है? टाइम का यूनिट है। यानी कि
उसका मात्रक है, उसमें मापा जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से फोर्स का जो मात्रा जो न्यूटन होगा वो फोर्स से रिलेटेड होगा, और जो इसमें जूल होगा वह वर्क से होगा और एनर्जी से होगा। यानी कि जूल का जो मात्रक है वो एनर्जी और वर्क। उसी तरह से वाट जो है वो वाट किसका है, पावर का है। वाट किसका है, पावर का है। और जो मीटर जो है वो किसका है, मीटर जो है वो लेंथ का है। समझ में आ गया, ये क्या है, ये यूनिट है। यूनिट जो होता है सेकेंड यूनिट ऑफ टाइम। उसी तरह से न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। इसके बाद जूल, जूल का हो गया आपका वर्क हो गया, वाट का हो गया पावर हो गया, मीटर जो हो गया वो लेंथ का हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगर इस तरह से आपका क्वेश्चन आए तो आप समझ जाइए कि ये उसका यूनिट पूछ रहा है या फिर उसका क्वांटिटी पूछ रहा है। ठीक है जी। ये जो क्वेश्चन है वो एनिमल्स और उसका यंग वंस यानी कि उसके बच्चे से रिलेटेड ये से क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें जो दिया हुआ है लॉयन, लॉयन का जो उसका बच्चे होता है उसको क्यूब बोलते हैं। उसी तरह सीप के बच्चे को क्या बोलेंगे, सीप के बच्चे को क्या बोलते हैं, लैम बोलते हैं। सीप के बच्चों को क्या बोलते हैं, लैम बोलते हैं। लायन के बच्चों को क्यूब बोलते हैं, सीप के बच्चों को लैम बोलते हैं। और जो कफ होता है ये काऊ के बच्चे को बोलते हैं। लार्वा जो होता है ये लार्वा जो है वो इंसेक्ट के बच्चे को होता है। और टेडपोल जो बोलेंगे वो फ्रॉग के बच्चे को बोलेंगे। तो ये जो है एनिमल्स है और उसका उसका उसके बच्चे यानी उसके बच्चे के ऊपर ये क्वेश्चन होता है। तो आगे हम देखेंगे इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आपका ये आपका जो हो गया वो क्या हो गया, शिप के बच्चे को हो गया तो लैम्ब हो गया, डक के बच्चे को डकलिंग बोलेंगे, और काऊ के बच्चे को काफ बोलेंगे, और हॉर्स के बच्चे को पॉनी बोलेंगे या काफ बोलेंगे। उसी तरह से टर्टवाइज के बच्चे को टर्टवाइल बोलते हैं, हेन के बच्चे को चिकन बोलते हैं, और कैट के बच्चे को किटन बोलते हैं। ठीक है जी। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं इस पर। ये जो क्वेश्चन है ये मेल और फीमेल यानी कि अपोजिट से हो रहा है। जैसे सन का रिलेशन बन रहा है वो डाउटर से हो जा रहा है। उसी तरह से नेफ्यू का जो होगा वो किससे होगा, वो नीस से हो जाएगा। मोर किसका होगा, हॉर्स का हो जाएगा। लायनेस किसका होगा, लायन का होगा। और लेडी किसका होगा, वो जेंटलमैन का बोलते हैं ना। किसी जाते हैं सभा वगैरह में तो बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। तो यहाँ पर लेडी जो होता है वो औरतों के लिए हो जाता है, और जेंटलमैन जो होता है वो पुरुषों के लिए हो जाता है। तो ये जो हमारा था एनालॉगी का था, इससे मैंने सारे एक क्वेश्चन, ये मैं तो एक ही क्वेश्चन करा रहा था, लेकिन उसका जो ऑप्शन दिया हुआ था उसका मैं डिस्क्राइब करते हुए जा रहा था आपको। तो यानी कि एक से बढ़कर वो कितना क्वेश्चन हो जा रहा था, 4 क्वेश्चन हो जा रहा था। तो ये जो हमारा था एनालॉगी का था, ये आज हमारा जो है चैप्टर एग्जाम्पल के साथ ये हमने इसको ख़त्म कर दिया है। आप इसको क्या करेंगे, आप इसको रिवाइज करते रहेंगे, एक्सरसाइज बनाते रहेंगे। तो इससे इससे क्या होगा, आपका जो होगा फ्लुएंसी वो बढ़ जाएगा, और आपका प्रैक्टिस जितना होगा आपको जो एग्ज़ाम में होती है वो जो गलती होने की संभावना जो होती है वो कम हो जाती है। तो आज का एनालॉगी मेरा चैप्टर ख़त्म हो गया। तो ये आपको कैसा वीडियो लगा, एक कमेंट लिखकर बताइए। अगर अच्छा लगा तो इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए ताकि आपके यार दोस्त उसको देख कर उससे फ़ायदा उठाइए। तब तक के लिए चलते हैं, बाय।